हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सेडक्शन। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 2 पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ए और बी में कौन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब जांचिए कि ए और बी में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं, ये हमको पता लगाना है। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। a इक्वल टू एक्स ए एक्स इक्वल टू 2 कॉमा वाई इक्वल टू 5 एंड b क्या दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। ठीक, अब हमको बताना है कि a और b में कौन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशन दिए हुए हैं। ए और बी में कौन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इन समीकरण के हल हैं, ये हमको बताना है। ठीक, ए और बी में कौन ये दिए गए समीकरण के हल हैं, हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको x + y = 7। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। x + y = क्या दिया है भैया 7। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक, अब हम आपको किसके लिए चेक करना है, a और b के लिए। तो सबसे पहले मैं a के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, तो a के लिए चेक करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, पुट x = 2 एंड y के लिए क्या दिया है 5 एंड y = 5। ठीक है, पुट x = 2 एंड y = 5, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 5 लेने पर। ठीक, तो x के जगह मैं 2 रख दिया यहाँ पे और y के जगह क्या रख दिया 5 रख दिया, इक्वल टू 7। ठीक, 2 और 5 क्या होता है 7 होता है, तो लिख दिया 7 और इधर क्या है 7। अगर दोनों साइड सेम आ रहा है, दोनों साइड समान आ रहा है, दोनों साइड सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि a इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मतलब बोल सकते हो, अतः a के जगह अ बोल सकते हो, समीकरण 1 का हल है, समीकरण 1 का हल है। ठीक है जी, अभी मैंने किसके लिए चेक किया है, a के लिए चेक किया है। अब इसी को मैं किसके लिए चेक करूंगा, b के लिए। b क्या दिया हुआ है हमको, b दिया है x = -1 और y = 3 दिया है। ठीक, तो हम बोलेंगे पुट x = -1 एंड y = 3 इन इक्वेशन 1। मतलब समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 और y बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर भैया 3 रखने पर। ठीक है, जो गिवन है, जो दिया हुआ है, उसी को पुट कर रहा हूँ किसमें, समीकरण 1 में। तो हमारे पास समीकरण क्या था, x + y = 7 था, है ना। तो x के जगह क्या पुट करूंगा -1 और y के जगह पुट करूंगा 3 इक्वल टू, इस साइड में क्या है 7, तो 7 पुट कर दिया। अब देखिए 3 में 1 गया, 3 में 1 गया 2 और इधर आ रहा है 7। ये ट्रू है क्या, सत्य है क्या, नहीं, दोनों साइड सेम नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो आप बोल सकते हो हिंस b is not solution of equation 1। ठीक है, ब समीकरण 1 का हल नहीं, ब समीकरण 1 का हल नहीं है। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x + 5y = 30। किसके लिए चेक करना है, पहले a के लिए चेक करना है। तो मैं बोलता हूँ, इसको चाहो तो आप नाम दे सकते हो, इक्वेशन को नाम दे सकते हो इक्वेशन 1 करके। ठीक, तो पहले a के लिए चेक करना है, तो मैं बोलता हूँ पुट x = 2। देखो a के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना। पुट x = 2 एंड y = 5 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो x के जगह 2 पुट करना है और y के जगह 5 पुट करना है। तो 2
इंटू 2 प्लस 5 वाई की जगह क्या रख दिया 5 इक्वल टू 13। ठीक, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 इक्वल टू 13। 25 और 4 कितना होता है 29 और ये इधर क्या है 30। अब ये ट्रू है क्या? ट्रू है क्या? नहीं है ना, फॉल्स है, गलत है, गलत है ना। इधर 29 है और इधर 13 है, दोनों आपस में सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हिंस A is not solution of equation 1. A is not solution of equation 1. अब मुझे किसके लिए चेक करना है जी? B के लिए चेक करना है। तो B के लिए चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 रखने पर। तो भैया समीकरण 1 कौन सा है? 2x + 5y = 13 है, इसी में इक्वेशन को पुट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या मिलेगा। 2x की जगह रख दिया -1 प्लस 5y प्लस 5y लिख रहे हैं ना, तो 5y की जगह रख दिया 3 इक्वल टू 13। ठीक, अब देखो 2 × -1 -2 5 3 जा 15 इक्वल टू 13। 15 में 2 गया 13 और इधर भी क्या आ रहा है 13। अब देखो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, हिंस दिस इज ट्रू है ना, मतलब ये सत्य है। तो आप बोल सकते हो हेंस B is solution of equation 1। ठीक है, जिसके लिए ट्रू आएगा वो सॉल्यूशन होगा और जिसके लिए फॉल्स आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। जिसके लिए सत्य होगा वो हल होगा, समीकरण का हल होगा, और जिसके लिए असत्य होगा वो समीकरण का हल नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 2x - 3y = -11 इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो सबसे पहले मुझे किसके लिए चेक करना है? A के लिए चेक करना है, A के लिए चेक करना है। तो मैं बोला पुट A में क्या दिया हुआ है भैया, x = 2 और y = 5 दिया हुआ है ना। पुट x = 2 एंड y = 5। ठीक, इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में x की जगह 2 और y की जगह 5 रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा जी 2 × 2 -3 × 5 = -11। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4 3 5 जा 15 = -11। 4 में 15 को माइनस करोगे क्या आएगा -11 आएगा, और इधर भी क्या है -11। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये सत्य है ना, दोनों साइड सेम आ रहा है ना, मतलब ये ट्रू है। तो आप बोलोगे हेंस A is solution of equation 1। ठीक, हो गया कंप्लीट, मतलब A सॉल्यूशन है किसका? इक्वेशन 1 का। ठीक, अब इधर देख लीजिए, B के लिए चेक करना है तो मैं बोलूंगा पुट B का वैल्यू क्या दिया हुआ है भैया -1 और 3, मतलब x की जगह -1 और y की जगह क्या दिया है 3। ठीक, पुट x = -1 एंड y = 3 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 क्या है 2x - 3y = -11। एक बार लिख लीजिए यहाँ पे =-11। अब x की जगह क्या पुट करना है -1, 2 × -1 -3, y की जगह क्या रख दिए 3 रख दिए, इधर आया -11। 2 × -1 क्या आएगा -2 आएगा, 3 3 आ गया 9, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा, इनटू होगा तो क्या आएगा जी -3 3 जा 9 = -11। -2 - 9 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या आएगा -11, और इधर क्या है -11। ठीक है, तो दोनों साइड सेम आ रहे हैं, दोनों साइड सेम आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कथन सत्य है। हेंस B is solution of equation 1। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे A और B दोनों सॉल्यूशन है किसके? गिवन इक्वेशन के। क्लियर, गिवन इक्वेशन बोलो या इक्वेशन 1 बोलो, आपकी इच्छा। ठीक है,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5x + 3y = 4 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले एक ये चेक करता हूं, मैं बोलता हूं पुट x का वैल्यू क्या दिया है भैया, a में क्या दिया है, x = 2 और y = दिया है 5। पुट x = 2 एंड y = 5। ठीक, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक, तो x के जगह क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो 5 × 2 एंड y के जगह क्या रख दोगे, 5। 3 × 5 = 4। ये हो गया 10, ये हो गया 15 = 4। ठीक, 10 और 15 कितना होता है, 25। तो यहाँ लिखा 25 और इधर क्या लिखा, 4। अब ये दोनों साइड सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कथन क्या है, असत्य है। अतः ये मतलब ए समीकरण ए का हल नहीं है। मतलब इक्वेशन ए इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ए इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। बोलो ओके है जी। ठीक, अब बी के लिए चेक करना है, तो बी का वैल्यू रख दो, बी पुट x = -1 एंड y = 3। यही दिया है, x के जगह क्या दिया, -1 और y के जगह दिया है 3। ठीक, तो इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो पुट कर दो जी। 5 × -1, x के जगह -1 रख दिया और y के जगह क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। 3 × 3 = 4। अब देखिए ये आ गया -5, 3 3 जा 9 = 4। 9 में 5 गया 4 और इधर भी क्या है 4। दोनों साइड वैल्यू सेम आ रहे हैं, दोनों साइड वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या बी इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चेक विच वन ऑफ ए और बी इज अ सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। मतलब चेक कीजिए, जांचिए कि ए और बी में कौन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोला जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है जी, मतलब ए और बी कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन, और पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 5y = 1, 2x + 3y = 3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ये दोनों कंडीशन लिख दी है हमने। ठीक, अब मैं बोलता हूँ पुट x = 3। पहले a के लिए चेक कर रहा हूँ ना, पहले a के लिए चेक कर रहा हूँ। पुट x = 3, y = -1 इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x के जगह 3 पुट करना है, y के जगह -1 पुट करना है, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो देखिए क्या मिलता है, 2 × 3 + 5 × -1 = 1। ठीक है, 2 3 जा हो गया 6, 5 × -1 5 -5 और इधर आया। ठीक, 6 में 5 को माइनस किया तो क्या मिलता है जी, 1, और इधर क्या है 1। देखो दोनों साइड सेम आ रहा है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके ओके, नाउ मतलब आप बोल सकते हो कि a इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, a इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब हमको चेक करना बाकी है किसमें, इक्वेशन 2 में। यहाँ दो इक्वेशन दिया है ना, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो कंडीशन है वो दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो अब मैं किसके लिए चेक करूंगा भाई, बी के लिए चेक करूंगा, सॉरी इक्वेशन 2 के लिए चेक करूंगा। ए को ही किसके लिए चेक करूंगा बेटा, इक्वेशन 2 के लिए। तो आप बोलोगे नाउ पुट x = 3, y = -1 इन इक्वेशन 2।
अब देखिए इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलता है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 3। ठीक, तो 2 3 जा क्या हो गया 6 और 3 इंटू -1 -3 इक्वल टू 3। 6 में 3 गया 3 और इधर भी क्या है 3, दोनों साइड सेम आ रहा है। हिंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप बोल सकते हो हेंस A is solution of given equation। ठीक है, अभी मैंने किसके लिए चेक किया है A के लिए चेक किया है, अब मैं किसके लिए चेक करूंगा B के लिए चेक करूंगा। B क्या दिया हुआ है B के जगह आपको क्या दिया है x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 है ना। पुट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ठीक है, इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 1 के लिए चेक करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 5y और इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 5y और इधर लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y। ठीक है, 1 और 3 इधर 1 और इधर क्या ले लिया 3। एक काम करो इसको ना एक साथ लिख दो। आप सीधा बोल रहे हो b के लिए चेक कर रहे हो पुट x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। इधर इक्वेशन 1 लिख दिया, इधर इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब एक एक करके हम चेक कर लेंगे। तो देखिए x के जगह 1/2 ले रहा हूँ 2 इंटू 1/2 प्लस 5 y के जगह क्या लेना है 1/3 लेना है इक्वल टू 1। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया 1 आया 5 बन गया 5 तो 5/3 5/3 इक्वल टू 1। अब 1 और 5/3 को ऐड करोगे तो 3 बन गया 3 और 5 क्या हो गया 8/3 और इधर आ रहा है 1। ठीक है, दोनों साइड सेम नहीं आ रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, अब इसके लिए चेक करते हैं। x की जगह 1/2 रखूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना भाई, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ध्यान से देखिए y की जगह क्या पुट करना है मेरे को 1/3 पुट करना है, तो 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 3। ठीक, अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया 1 आया, 3 और 3 कैंसिल हो गया क्या आया 1। बोलो ओके है क्या। और इधर क्या आ रहा है 3, 1 और 1 कितना हो रहा है 2 और इधर आ रहा है 3। ठीक, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दोनों के लिए फॉल्स आ रहा है भैया। तो आप बोलोगे हेंस B is not solution of B is not solution of given equation। बोलो समझ आया क्या। ठीक है, ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, अभी मेरे को दो कंडीशन दिया है A और B। A और B के लिए चेक करना है कि A और B इसके सॉल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले A को चेक करूंगा, बोलूंगा पुट A इक्वल टू x, पुट A को पहले चेक कर रहा हूं मैं, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। ठीक है ना। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा भैया। ठीक, और इधर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इधर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ध्यान से देखो,
यहाँ पे लिख दिया मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, इक्वेशन नंबर 1। और इधर लिख दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले x की जगह मैं क्या इसमें क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, और y की जगह क्या रख रहा हूँ, -1। इधर 5, x की जगह 3 और y की जगह -1। ध्यान से देखिए, ये 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, 5 3 या 15 आती है 15, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -15। 3 में 1 गया 2, और इधर आ रहा है -15। ठीक, दोनों साइड अलग अलग है, दोनों साइड सेम नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। ये क्या है, फॉल्स है ना। उसके बाद इसके लिए चेक करते हैं, x की जगह मैं रख दूंगा 3 और y की जगह रख दूंगा -1। 3 और y की जगह -1। अब देखिए 3 3 जा 9, 2 इंटू -1 -2, 13 दिया 39, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -39। यहाँ पे आ रहा है 7 और इधर आ रहा है -39, तो ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स। क्या आ रहा है, फॉल्स। तो आप बोल सकते हो hence a is not solution of given equation। ठीक है जी, दोनों जो गिवन कंडीशन है वो दोनों इक्वेशन के लिए चेक करना है, दोनों के लिए सेम आना चाहिए, मतलब दोनों के लिए ट्रू आना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब b के लिए चेक कर लेते हैं। b क्या दिया है, 1/2 और y इक्वल टू 1/3। ठीक, ये क्लियर है क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, हो गया। अब मैं इसी को किसके लिए चेक करता हूँ, b के लिए चेक करता हूँ। ठीक, b हमको क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू दिया है 1/3। ठीक, इधर लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और इस साइड लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। ठीक, अब दोनों के लिए एक एक करके चेक करते हैं। पहले इक्वेशन 1 को चेक करता हूँ, x की जगह 1/2 लिया और y की जगह 1/3। यहाँ 5 इंटू 1/2 इंटू 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, इधर 5 1 जा 5 और 2 3 जा क्या आ गया, 6। अब इसको सॉल्व किया, 3 और 2 क्या हो गया, 5, 5/6, और इधर भी क्या आ रहा है, 5/6। तो ये क्या है, आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है भैया। अब इसके लिए मैं चेक करता हूँ। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करता हूँ, तो 3x की जगह मुझे क्या रखना है, 1/2 रखना है, प्लस 2y की जगह क्या पुट करना है, 1/3। इधर 13 x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3। ध्यान से देखेंगे, ये आया हमारे पास 3/2 और इधर आया 2/3। ठीक है जी, यहाँ 13 1 जा 13 और 2 3 जा 6। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। लघुत्तम क्या होगा, 6। तो दोनों के डिनोमिनेटर को पहले मैं क्या करूँगा, सेम करूँगा। तो यहाँ पे 6 लाना है मुझे, 6 लाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। तो ऊपर नीचे मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 3 का। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे भी मुझे 6 लाना है, ये वाला ये डिनोमिनेटर को 6 लाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, तभी 6 आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना है, ध्यान रखना। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। बोलो ओके। ठीक, इधर क्या लिखा मैं, 13/6। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13/6, और इधर भी क्या है, 13/6। दैट इज ट्रू, ये भी ट्रू है भैया, ये भी ट्रू है। तो आप बोल सकते हो हेंस A is solution of given equation। A is solution of given
ठीक, अभी मैंने किसके लिए चेक किया है, ए के लिए, सॉरी बी के लिए चेक किया ना, अभी मैं बी के लिए चेक किया हूँ, यहाँ पे बी लिखना भूल गया था, ये लिख दिए बी। तो आप बोल सकते हो बी इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बात समझ आ रहा है, जो कंडीशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दो कंडीशन दिए हैं ए और बी का, है ना। ए और बी के लिए हमको इस इक्वेशन को चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। फिर से वही काम करेंगे, ए के लिए पहले चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। ठीक, इस साइड इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, 2x - 3y इक्वल टू 9। ठीक, तो देखिए x के लिए 3 पुट करना है और y के लिए क्या पुट करना है भैया, -3, और इधर नीचे में क्या आ गया, -1 इक्वल टू 9। अब देखिए 2 3 जा क्या हो गया 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा प्लस 3/-1, ये देखो जी माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 3/1 का है तो क्या आएगा 3, ये 3 है ना, और इधर है 9, 6 और 3 क्या हो गया 9, और इधर भी क्या है 9। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक, ओके, तो पहला इक्वेशन के लिए चेक कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन को इधर लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + 7/y = 2। तो 3x के जगह मुझे क्या रखना है भैया, 3 रखना है, 3, और 7 y के जगह क्या पुट करना है भैया, -1, इधर 2, 3 3 क्या आता है 9। ठीक, प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे क्या आता है माइनस, और यहाँ पे आ गया 7 इक्वल टू 2, 9 में 7 गया 2, और इधर भी क्या आ रहा है 2। तो ये भी कंडीशन और ये भी स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू। तो आप बोल सकते हो दोनों के लिए ट्रू हो रहा है ना, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोल सकते हो हेंस A is solution of given equation। बोलो ओके है क्या, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं किसके लिए चेक करूंगा, बी के लिए चेक करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, अब हम बी के लिए चेक करेंगे। बी में क्या दिया है, x = 1/2 एंड y = 1/3। ठीक, x = 1/2 एंड y = 1/3। अब इस साइड इक्वेशन 1 को लिया, 2x - 3 3/y = 9। इधर सेकंड इक्वेशन को लिया, 3x + 7/y = 2। ठीक है, अब देखिए x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3 रखना है, तो रख देते हैं 2 1/2 - 3, y के जगह क्या रख रहा हूँ 1/3। ठीक, अब देखिए इक्वल टू 9, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक, माइनस, अब ये 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, 3 के अपॉन में क्या है 1, तो 3/1। और जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, भिन्न से भिन्न को भाग देते हो, तो नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है। तो ये 1/3 है, वो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे आया 1 - 9 = 9। ठीक, अब 1 - 9 कितना हो गया -8, और इधर आ रहा है 9। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, साफ साफ दिख रहे हैं कि ये क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, x के जगह क्या रखूंगा 1/2, 3 × 1/2 + 7, y के जगह रख दिया 1/3 = 2। अब ये आया 3/2 + 7 × क्या हो जाएगा ये 3/1, 7 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। ठीक, = 2। अब ये आया 3/2 + 21 = 2। अब इसको और इसको जोड़ दो,
कैसे जोड़ोगे? 3 21 इंटू 2 कितना हो गया? 42 अपॉन 2 इक्वल टू 2। ठीक, अब देखिए 42 और 3 कितना हो गया? 45। 45 अपॉन 2 इधर आ रहा है 2। ठीक, दोनों सेम है क्या? नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया जी? फॉल्स। तो आप बताओगे हेंस बी इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वो तो क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका क्या है भैया? होमवर्क है, इसको आप लोग घर में बनाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।